हाउ टू एजुकेट योर सेल्फ लाइक ए जीनियस। आज इंफॉर्मेशन हर जगह है, लेकिन फिर भी लोग स्लो लर्न कर रहे हैं, जल्दी चीज़ों को भूल जा रहे हैं, और मोस्टली लोगों को तो ये तक लगता है कि वो लाइफ में पीछे रह गए हैं। और यहाँ तक कि इंडिया के सबसे बड़े पॉडकास्टर राज सामानी ने ये बात खुद एक्सेप्ट भी की है। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू, जो स्मार्ट लर्नर्स हैं वो ज़्यादा ना तो बुक्स पढ़ते हैं और ना ही ज़्यादा वीडियोज़ देखते हैं, वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट अप्रोच को फॉलो करते हैं। मैं भी पहले सेल्फ एजुकेशन में ये सेम मिस्टेक करता था, रैंडम चीज़ें कंज्यूम करना, बस वही चीज़ें करना जो मोस्टली लोग कर रहे हैं। फिर मैंने लर्निंग साइंस बुक्स और जो टॉप लर्नर्स हैं उनके मेथड को स्टडी किया कि वो एक्चुअल में क्या डिफरेंट कर रहे हैं, और फिर मैंने एक ऐसा 3 स्टेप फ्रेमवर्क फाइंड आउट किया जो एक्चुअल में काम करता है। कभी कभी लाइफ में तुम भी सोचते होगे यार लाइफ में कुछ सीखना है, लाइफ में कुछ करना है, कुछ वैल्यूएबल स्किल्स लर्न करनी है, बट समझ ही नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, किसको कंज्यूम करें, किसको इग्नोर करें, और एक्चुअल में वैल्यूएबल कौन सी है। तुम वीडियोस देखते हो, शायद बुक्स भी पढ़ना स्टार्ट करते हो, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से लाइफ सेम रूटीन में आ जाती है। और देखो, इन चीज़ों के बारे में मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने इनको फेस किया है। नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में मैं तुमको 3 स्टेप फ्रेमवर्क दिखाने वाला हूँ, जिससे तुम्हारी लर्निंग स्पीड तो इंक्रीज होगी ही, इसके अलावा तुम्हें नई नई चीज़ों में इंटरेस्ट आने लग जाएगा। और अगर एक बार ऐसा हो गया तो तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो, 20 जो प्रीशियस टाइम है, जो शायद आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट पीरियड होगा। आई नो ये चीज़ हम समझ नहीं पाएंगे, इवन मैं भी नहीं समझ पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे वर्ड्स ही नहीं मैं आपको ये चीज़ें बता पाऊँ। देखो, इस टाइम जो हम ड्रीवन होते हैं वो हमारी एज से होते हैं, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनकी वजह से ड्रीवन होते हैं। हमको हर कोई बता रहा होता है कि भाई ये करो वो करो, लेकिन हमको उन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता। और शायद आपको ये चीज़ पता भी है कि चीज़ गलत है, लेकिन फिर भी आप करते हो कि इस टाइम आप अपनी लाइफ को चला ही नहीं रहे हो। आपके हार्मोन्स, जो आपकी बॉडी में जो नए नए चेंजेस हो रहे हैं, वो आपको ड्राइव कर रहे हैं लाइफ में। और जो इन चीज़ों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं वो रील्स, शॉर्ट्स, वो तो आप जानते ही हो। तुमको पता है कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो और तुम इसे रोक कर कुछ अच्छा प्रोडक्टिव काम अपनी लाइफ में करना चाहते हो, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। देखो, ये पूरी साइकिल बन चुकी है। हम रील स्क्रॉल करेंगे, फिर बुरा फील करेंगे, फिर हम और स्क्रॉल करेंगे ताकि हम अच्छा फील कर सके, लेकिन उसके बाद क्या आता है, वापिस हम बुरा फील करने लग जाते हैं। और देखो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हमें एक्चुअल में पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। तुम एक्शन नहीं ले पाती क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि स्टार्ट कहाँ से करें। हम एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं जहाँ से हंड्रेड्स ऑफ पाथ्स निकल रहे हैं, और टाइम टाइम तो पूछो ही मत, ये तो निकलता जा रहा है बस धीरे धीरे। और जब रिलेटिव्स ऐसे सिचुएशन में आकर पूछते हैं क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो मन करता है कि बस वहां से एक बार भाग जाओ। उन पूछे सवालों को कोई भी आंसर नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत सारे रिलेटिव ऐसा इंटेंशनली करते हैं। वो टांग खींचने के लिए कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं। वो जो मिलियंस ऑफ यंग पीपल हैं वो एग्जैक्ट सेम फीलिंग को फील कर रहे हैं। और देखो, इसमें हमारी गलती है भी नहीं। हमें इस सिस्टम ने, जिसमें हम ग्रोन अप हुए हैं, जिसमें हम बड़े हुए हैं, उसने हमें रियल लाइफ के लिए तैयारी नहीं किया है। हमें स्कूल ने साइंस मैथ तो सिखा दिए, बट लाइफ के बारे में सिखाया ही नहीं गया कि लाइफ में डिसीजंस कैसे लें, सोचे कैसे, अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे फाइट करें। हमें इस वर्ल्ड में बिना रोड मैप के फेंक दिया गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पर ये है, हम अपना रोड मैप क्रिएट कर सकते हैं। पहली चीज, आप फाइंड योर रोड मैप। अगर आप फाइंड नहीं कर पाते हो तो आप बिल्ड कर सकते हो। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? अपने आप को एजुकेट करने से। देखो, जो एक्चुअल में स्मार्ट लर्नर्स होते हैं वो ऐसी चीज़ों पर टाइम वेस्ट ही नहीं करते। ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट ही नहीं करते, टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फिर से ट्रैक पर आना जानते हैं। और वो उस चीज़ पर फोकस करते हैं जो एक्चुअली में मैटर करती है, और उनको पता होता है कि क्या चीज़ मैटर कर रही है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, उन्हें क्या करना है। उनके पास वो क्लैरिटी होती है। लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं, रैंडम चीज़ें कंज्यूम करते हैं। एक कंट्रोवर्शियल वीडियो देख लेंगे, फिर कुकिंग वीडियो देख लेंगे, फिर देख लेंगे कि हाउ टू ग्रो इन लाइफ। कोई इन वीडियोस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो यहाँ पर पहला स्टेप आता है, पिक वन मार्केटेबल स्किल। एक ऐसी स्किल चूज करो जो तुम्हारा फ्यूचर बिल्ड कर सकती है या फिर तुम्हें पैसे कमा कर दे सकती है। देखो, मेरे लिए है कंटेंट क्रिएशन। इसमें बहुत सारी स्किल्स का कॉम्बिनेशन है। अब हो सकता है कि आप सिर्फ एक स्किल पर फोकस करो, वो जल्दी ग्रो होगी, लाइक वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कॉपी राइटिंग। किसी एक चीज के पीछे इसलिए मत भागिए कि सब उसके पीछे भाग रहे हैं, और चूज कीजिए कि आपका किसमें इंटरेस्ट आ रहा है, आप किसके लिए पैशनेट हो, आपको ऑलरेडी किस फील्ड के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है जो आपको एक अनफेयर एडवांटेज देगा और लोगों से। अगर आपने अब जो मैं बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से नहीं सुना,
तो आप एक लूप में फंस जाओगे। लाइक आपने कोई वीडियो देखी, फिर उसी वीडियो को देख रहे हो, सेम इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करते रहोगे। आपको एक नोटबुक लेनी है और उसमें प्रॉपर नोट्स बनाने हैं उस फील्ड के बारे में। जो भी आप सीख रहे हो, जो भी आपको नई चीज़ लग रही है, उनको नोट डाउन करते जाना है। और आपको आउटडेटेड चीज़ों को नहीं पढ़ना है। लाइक 5 साल पहले का कोर्स है, 5 साल पहले की वीडियो है, उसको आप आज कंज्यूम कर रहे हो सकता है शायद वो अब के वर्ल्ड में रेलेवेंट ही ना हो। चीज़ें बहुत तेज चेंज हो रही हैं, तो आपको अपने आप को अपडेटेड रखना होगा उनसे। बहुत ज़्यादा अपने ऊपर पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पर काफ़ी ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल की वीडियोज़ हैं, फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल है अगर आप लेना चाहो तो। इसके अलावा पॉडकास्ट चल रहे हैं, उन लोगों को ऑब्जर्व कीजिए जो उस फील्ड में टॉप पर हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो कैसी स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, क्या वो एक्शंस ले रहे हैं। हर चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए बारीकी से। एंड सेकेंड स्टेप है क्रिएट ए लर्निंग रोड मैप। आपको बस रैंडमली यूट्यूब वीडियोस को देखते नहीं जाना है, आपको स्ट्रेटेजिकली प्लान करना है कि पहले किसको कंज्यूम करना है, उसके बाद किसको। आपको एक पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप रोड मैप बनाना है। और आप ये करोगे कैसे? बहुत ही सिंपल है। आपको यूट्यूब पर जाना है, जिस भी स्किल को आप सीख रहे हो उसके लिए सर्च करना है रोड मैप फॉर बिगिनर्स। उन वीडियोस में एग्जैक्टली एक्सप्लेन किया गया होगा आपको क्या लर्न करना है और किस ऑर्डर में लर्न करना है। तुम एक ऐसे सिस्टम को फॉलो कर रहे हो जो ऑलरेडी किया जा चुका है। और जिस भी स्किल को आप लर्न कर रहे हो, कम से कम 30 दिन के लिए तो उसके साथ स्टिक रहना है। आपको हो सकता है आप डेली 1 घंटा ही दो, लेकिन उसको कंटिन्यूअसली करो 30 डेज के लिए। और ऐसा करना क्यों है? क्योंकि ऐसा जब आप करोगे तो आपने उस स्किल में एनफ टाइम दिया होगा, अब आपके पास डाटा होगा, अब आपको पता चल चुका होगा कि इस स्किल पे ही आपको टिके रहना है या फिर दूसरी स्किल पर जाना है। तुम उस स्किल में मोमेंटम बिल्ड कर पा रहे हो या नहीं, ये आपको पता चलेगा। और अगर आपको 30 डेज बाद में लगे कि यार नहीं, इसमें मजा नहीं आ रहा, इसमें मेरी ग्रोथ हो ही नहीं पा रही, देन शिफ्ट टू अदर स्किल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मोस्टली लोग 3 डेज बाद ही गिव अप कर देते हैं, क्योंकि शुरुआत के जो 3 डेज होते हैं वो सबसे टफ होते हैं। उसके बाद जो कर्व होता है वो स्थिर रह जाता है, उसमें फिर आपको ग्रोथ दिखने लग जाती है। लेकिन अगर आपने अपने आप को 30 डेज के लिए पुश कर दिया तो आप ऑलरेडी 90% लोगों से तो आगे हो। और देखो थर्ड स्टेप जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, लर्न बाय डूइंग, नॉट जस्ट वॉचिंग। अगर आप एक एडिटिंग की वीडियो देख रहे हो और उसमें कोई एडिटिंग टिप्स बताई जा रही है तो उसको इम्प्लीमेंट करो, तब कोई दूसरी वीडियो पर जाओ। अदरवाइज आप बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर हमारा ब्रेन बोलेगा करने की क्या जरूरत, मैंने देख तो लिया, मैं सीख तो गया। लेकिन जब आप करने जाओगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको आएगा कि यार ये चीजें तो मैंने सोची नहीं थी, कौन सी प्रॉब्लम आ गई यहाँ पर। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप अपने वर्क को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हो तो उसको पोस्ट करो। अगर आपका बेकार ही वर्क हो लेकिन पोस्ट करो उसको। जब आप पोस्ट करोगे तो आप उस चीज के लिए अकाउंटेबल बन जाओगे। और अगर सोचो अगर एक बार एक वीडियो अप हो गई, उठ गई, तो लोग आपको सजेशन देंगे कि ये इम्प्रूवमेंट हो सकता है, वो इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम। हो सकता है वहाँ पर आपको उस काम से रिलेटेड कोई क्लाइंट भी मिल जाए। बट देखो, प्राइमरी फोकस रखो पहले लर्निंग के लिए, अपने आप में वो स्किल्स डेवलप करने के लिए, वो माइंड सेट डेवलप करने के लिए। मोस्टली लोग तो पहला स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, वो इस वीडियो का एंड तक भी नहीं देख पाएंगे। जितने लोगों ने क्लिक किया है सिर्फ 5 to 10% लोग ही होंगे जो एंड तक देखेंगे, और उनमें से भी बहुत कम लोग होंगे जो इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कंपटीशन नहीं है, तुम तो बहुत आगे आ चुके हो। नहीं भाई, कंपटीशन है। उस चीज को देखो, रियलिटी को एक्सेप्ट करो। आपको उन चीजों को आउट परफॉर्म करना ही पड़ेगा जब आप स्टैंड आउट कर पाओगे। मोस्टली लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, ये बात सही है, लेकिन कुछ लोग तो काम कर रहे हैं। लेकिन वो थोड़े बहुत लोग हैं ना, वो भी बहुत ज्यादा है। हमारे पास पहला मौका था स्कूल में, तो स्कूल का सिस्टम तो कितना वाहियात है बताने की जरूरत ही नहीं। अब दूसरा मौका हमारे पास है, वो है खुद को हम एजुकेट करें। जो तीसरा चांस है वो है हम इस सिस्टम में फंसे एक एवरेज फ्यूचर के लिए। तो आप क्या चूज करोगे वो तो आपके ऊपर है, लेकिन ये चीज याद रखना, आपको रोकने के लिए पूरा सोशल मीडिया बैठा है। आप डिसाइड आपको करना है कि कमजोर आप हैं या फिर डिस्ट्रैक्शंस। अब आपको अपने आप को एजुकेट करने के लिए जरूरत पड़ेगी डिसिप्लिन की। तो इस वीडियो पर क्लिक करो और जान लो कि थ्रू आउट द प्रोसेस कैसे डिसिप्लिन रहना है।